शिमला वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ विदेशों से छुट्टियां मनाने लोग आते हैं। जनवरी का महीना वैसे भी सैलानियों के लिए घूमने फिरने का होता है। टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट में शिमला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा ऐसी बर्फबारी के बीच शिमला आना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपको मनाली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी ने मौसम को अलग ही रूप दे दिया। पेड़ बर्फ से ढके हैं, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियों पर बर्फ है, घरों पर बर्फ ही बर्फ है। सड़कें जाम होने के चलते कई गाड़ियां अलग अलग जगहों पर फंस गई हैं। उन्हें निकालने के लिए प्रशासन को रेस्क्यू टीमों की मदद लेनी पड़ रही है। अगले 1-2 दिन तक हालात ऐसे ही रहने के आसार हैं। ऐसे मौसम को टूरिस्ट खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की बर्फबारी हुई है, मतलब 2 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे। तो अभी मैं कहीं जा रही थी ऑफिस के काम से, बट मैं नहीं जा पाई। कल से मैं 12 बजे से यहाँ ट्रैफिक में फंसी रही हूँ और अभी मैं 6 बजे क्लाथ से पैदल आ रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैं मॉल रोड के नियर बाई पहुंच गई हूँ। तो ये सारे इश्यूज हैं यहाँ पे जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को रिजॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक है, रश है, लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे ना पानी है पीने के लिए, ना वॉशरूम जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज है कि अगर इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है तो उस हिसाब से यहाँ पे चीजें नहीं है जो सॉल्व होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी भारी बर्फबारी हुई है। सैलानी यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्नोफॉल की वजह से एडवेंचर बढ़ गया है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन बर्फ के बीच इन जगहों में सावधानी भी बरतने की जरूरत है। ठंड तो है ही, रास्तों पर भी बर्फ की वजह से गाड़ियां फंसी हैं, फिसलन बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मशाला से थोड़ी दूर है मैक्लोडगंज, जो सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ से लोग ट्रैकिंग शुरू करते हैं। पहाड़ों का नजारा यहाँ से काफी खूबसूरत नजर आता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड में कई गुना इजाफा हो गया है। सैलानियों की तादाद बढ़ने से यहाँ के कैब चालकों और होटल संचालकों को काफी राहत मिली है। वैसे तो मसूरी में हर महीने पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जनवरी की बर्फबारी लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। बर्फबारी से पर्यटक, दुकानदार बेहद खुश हैं। लेकिन लगातार गिर रही बर्फ ने मुसीबत भी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, रामबन में कई रास्ते बंद हो गए। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई गाड़ियां फंसी हैं। पुंछ से कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड भी इस समय बंद है। यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। शिमला और मनाली में बर्फीली हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में भी कई सड़कें बंद हैं, गाड़ियां फंसी हैं। अगले 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। शिमला के बस स्टैंड पर बसों की कतार लगी है। रोड की वजह से नहीं जाने दे रहे वो। कल वहां पर यहीं पर रोक दिए थे लोग कि आगे जाना मुश्किल है तुम लोगों का, इसलिए फिर यहीं पर रुक गए। तो आपकी क्या रहेगी मांग की जल्द रोड क्लियर? हाँ, जल्दी से जल्दी रोड को क्लियर कराया जाए। हम भी निकले अपने घर को काम दाम को, क्योंकि 3 दिन हो गए हमको यहाँ पर आए हुए। यहाँ मॉल रोड पे बहुत ही बर्फ स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज्यादा 1.5 फुट स्नोफॉल हो रही है। और अपने यहाँ बसें बंद कर दी गई हैं ट्रैफिक की वजह से, उसकी वजह बर्फ की वजह से। शिमला से निचले जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी फिसलन के कारण बंद है, जिससे आईएसबीटी शिमला से बसों की आवाजाही प्रभावित है। शिमला से निचले जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग शिमला से करीब 15 किलोमीटर दूर हीरानगर में बंद है। इस वजह से आईएसबीटी शिमला से बसों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है और बसें हीरानगर से ही वापस लौट रही हैं। यात्रियों को बस पकड़ने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में जो बाहरी राज्यों के सैलानियों के वाहन फंसे हुए हैं, जो लोकल टैक्सी चालक है वो फंसे हुए हैं, और ये जो वोल्वो बसें आप देख रहे हैं, वोल्वो बसें भी यहाँ पर फंसी हुई है और कहीं ना कहीं यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। भारी बर्फबारी, बारिश के चलते 5 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश में 563 सड़कें बंद हो गई हैं। ऊपरी शिमला समेत हिमाचल के कई इलाके कट गए हैं। अलग अलग जगहों पर हजारों पर्यटक फंसे हैं। कुफरी फागू से 100 और आनी के रघुपुरगढ़ से 48 को रेस्क्यू किया गया है। कल से मेरी गाड़ी फंसी हुई है, तो अभी बर्फ उठा रहा हूँ सुबह से। प्रशासन की कोई हेल्प नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कोई ना कोई हेल्प की जाए ताकि हम घर पे जा सकें। हमारी सवारी भी फंसी हुई है, हम भी फंसे हुए हैं 2 दिन से। तो
बस यही है कि जल्दी से जल्दी ये बर्फ और रास्ता क्लियर हो जाए। जो लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने मसूरी जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें देहरादून से मसूरी जाने वाले रास्ते की है। ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। मसूरी जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया है। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई दिख रही हैं।